बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं काज़िम मुज़फ़्फ़री। नज़र डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। अमेरिका और फ्रांस के सदूर ने आबदोज़ तनाज़े पर अगले माह मिलने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। सिखों के कत्ल के इल्ज़ाम में अमरीकी अदालत ने नरेंद्र मोदी को नोटिस भेज दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में तालिबान की शिरकत का इम्कान कम हो गया। क्यूबा ने कहा है कि अमेरिका के मुंह से दुनिया में अमन व तरक्की की बातें जचती नहीं हैं। पाकिस्तान पर कोरोना के वार जारी। मुल्क में कोरोना के 22 मजीद 58 अफराद जाँ बहक हो गए। अलजज़ायर ने मराकश के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। यमन में मुज़ाहमती तंजीम अंसारुल्लाह की पेशकदमी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उर्दू को पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान का दर्जा ना देना अदालत की तौहीन है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आते ही मुसल्लह हमलों में इजाफा हो गया। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उर्दू को पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान का दर्जा ना देना अदालत की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने उर्दू को सरकारी जुबान का दर्जा देने वाली दरख्वास्त की समाअत की। समाअत के दौरान बेंच की सरबराही करने वाले जज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मौजूदा हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कौमी जुबान उर्दू के बगैर हम अपनी शिनाख्त खो देंगे। इनका कहना था कि एपेक्स कोर्ट ने 2015 में उर्दू को कौमी जुबान का दर्जा देने के अहकामात जारी किए थे, ताहम PTI हुकूमत ने अभी तक इन अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। इससे कबल वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि अंग्रेजी बोलना या अंग्रेजी लिबास पहनना सॉफ्ट इमेज नहीं बल्कि एहसास कमतरी है। ये बात काबिल गौर है क्योंकि इससे कबल इस तरह की बात पाकिस्तान में किसी हुक्मरान ने नहीं की। इसलिए वक्त का तकाजा भी यही है कि वजीर आज़म पाकिस्तान सिर्फ तकरीरों में अपने ख्यालात का इजहार ना करे बल्कि अपने इख्तियारात को इस्तेमाल में लाते हुए इस कौम को एहसास कमतरी से निकालें, क्योंकि ये आईने पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है और आला अदलिया का भी यही फैसला है। पाकिस्तान पर कोरोना के वार जारी। मुल्क में कोरोना के 22 मजीद 58 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में कोरोना वबा की मौजूदा लहर की शिद्दत में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है। कोरोना लहर अगस्त में मुस्बत केसेस की 9.6% की बुलंद तरीन शरह पर पहुंचने के बाद 4.89% तक आ गई है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में कोरोना वायरस के सबब जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 58 रही और 2357 नए मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी वाक़ई होने के साथ ही मामूलात जिंदगी बहाल होना शुरू हो गई है। तालीमी इदारों को भी खोल दिया गया है। कारोबारी मराकज को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी गई है। दूसरी तरफ रोजाना हजारों अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन कोरोना वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक लहर के खत्म होते ही नई लहर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। ये बात एक हकीकत है कि कोरोना वायरस चाहे एक फितरी बीमारी हो या मसनूई, इंसानियत को इसने ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अमेरिका और फ्रांस के सदूर ने आबदोज़ तनाज़े पर अगले माह मिलने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के साथ आबदोज़ मुआहदे के नतीजे में पैदा होने वाली कशीदगी के बाद पहली बार अमेरिका और फ्रांस के सदूर के दरमियान राब्ता हुआ। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात में पैदा होने वाली बदएतमादी को दूर करने के लिए जल्द मिलने पर इत्तफ़ाक़ किया। इस मौके पर फ्रांस ने अपना सफ़ीर वापस अमेरिका भेजने का ऐलान भी किया। सिखों के कत्ल के इल्ज़ाम में अमरीकी अदालत ने नरेंद्र मोदी को नोटिस भेज दिया। अमरीका शहर न्यूयॉर्क की अदालत ने सिखों के कत्ल से मुतल्लिक केस में इन्हें नोटिस जारी कर दिया। इतलात के मुताबिक सिखों की तंजीम ने भारतीय वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका पर एहतजाज की कॉल भी दी है।
جبکہ کشمیریوں کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نریندر مودی کے خطاب کے دوران احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں طالبان کی شرکت کا امکان کم ہو گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سیشن میں اپنے ملک سے متعلق بات کرنے یا نمائندگی کرنے کا امکان نہیں ہے۔ 20 ستمبر کو طالبان وزارت خارجہ نے انٹونیو گوٹیرس کو ایک پیغام ارسال کیا جس میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی درخواست کی گئی تھی۔ کیوبا نے کہا ہے کہ امریکہ کے منہ سے دنیا میں امن و ترقی کی باتیں جچتی نہیں ہیں۔ کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگوز نے کہا ہے کہ امریکہ کے منہ سے دنیا میں امن و ترقی کی باتیں جچتی نہیں ہیں۔ کیوبا کے وزیر خارجہ نے بائیڈن حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اخلاقی طور پر امریکہ کو امن کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دنیا میں بد امنی کا زیادہ ذمہ دار امریکہ خود ہے۔ الجزائر اور مراکش کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ الجزائر نے مراکش کے ساتھ گزشتہ ماہ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے بعد تمام مراکشی طیاروں کے لیے اپنے فضائی حدود بھی بند کر دیں، جس کے مطابق تمام سویلین اور فوجی طیاروں کے فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی شامل ہے۔ یمن میں مزاحمتی تنظیم انصار اللہ کی پیش قدمی جاری۔ یمنی خبر رساں ایجنسی کے مطابق مزاحمتی تنظیم انصار اللہ ملک کے مغرب میں واقع مرکزی صوبے معرب کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے 50 کلومیٹر دوری پر پہنچ گئی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اس سے قبل یمنی فوج نے صوبے حارب کا کنٹرول حاصل کیا تھا جو مرکزی صوبے معرب کے شمال میں واقع ہے۔ اللہ اکبر۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت آتے ہی مسلح حملوں میں اضافہ ہو گیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد مسلح حملوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق افغانستان کے علاقے جلال آباد میں ایک رکشہ میں سوار افراد نے تلاشی دینے سے انکار کرتے ہوئے اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل جلال آباد میں ایک دھماکے میں 7 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہوئے تھے۔ اس سے قبل طالبان کی پیٹرولنگ فورس کی گاڑی پر حملہ ہوا جس میں متعدد طالبان ہلاک ہو گئے۔ جلال آباد میں ہی ایک کار بم دھماکے میں 2 افراد شدید زخمی ہوئے اور اس واقعے کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی تھی۔ یہ تمام واقعات افغانستان میں جاری ہرج و مرج کی علامت ہیں۔ طالبان انتظامیہ نے اگر ان دہشت گردانہ کارروائیوں پر قابو نہ پایا تو پرامن افغانستان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔